I got a cheat skill in another world and become unrivaled in the real world too। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसकी यूया ने जान बचाई थी। वो अपनी गाड़ी से बाहर आकर यूया से पूछती है, क्या तुम्हें यूया हो? वहीं पर यूया काफी कंफ्यूज होता है। वो कहता है, हाँ मैं ही हूँ यूया। तो अब वो लड़की उसे घूरने लगती है और कहती है, क्या तुम पहले से पतले हो गए हो? ये सुनकर यूया काफी शौक होता है। वो सोचने लगता है ये लड़की कौन है। तो वो लड़की उससे कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने कन्वीनियंस स्टोर के सामने उन गुंडों से मेरी जान बचाई थी? ये सुनकर यूया को भी याद आ जाता है। वो कहता है, हाँ बचाया तो था, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? जिस पर वो लड़की कहती है, मैं आपका शुक्रिया करना चाहती थी। मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मैंने आपके ऊपर नजर रखवा रखी थी। और वो यूया से कहती है, क्या तुम ओसे एकेडमी में आना चाहोगे? ये सुनकर यूया के भाई बहन काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वह यूया कहते हैं, ओसे एकेडमी वो तो वही सुपर एलिट स्कूल है। तो अब वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कहती है, मेरा नाम कावरी हो जो है और मैं ओसे एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल की एक ऑफिसर हूँ। तभी कावरी के साथ में खड़ी हुई एक लेडी यूया से कहती है, कावरी के फादर ओसे एकेडमी के चेयरमैन हैं। जब उन्होंने ये सुना कि तुमने कावरी की जान बचाई है, उसके बाद से वो चाहते हैं कि तुम भी उनके एकेडमी में पढ़ो। ये सुनकर यूया कहते हैं, लेकिन मैंने तो इन्हें बचाया नहीं था। आपका ऑफर मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी एकेडमिक एबिलिटी इतनी है कि मैं ओसे एकेडमी में एनरोल हो सकूँ। ये सुनकर यूया के भाई बहन कावरी से कहते हैं, क्या यूया की जगह हम लोग आ सकते हैं? हमारी एबिलिटीज यूया से बहुत ज्यादा है। जिस पर कावरी ने मना कर देती है। वो कहती है, ये ऑफर सिर्फ यूया के लिए ही है और मैं कभी भी ऐसों को एनरोल नहीं होने दूंगी जो कि यूया की बेइज्जती करते हो। यूया के ऊपर नजर रखने के बाद मुझे पता लगा कि तुम लोग साइड में खड़े होकर बस तमाशा देखते थे। ये सुनकर यूया के भाई बहन कुछ बोल ही नहीं पाते हैं और वो जमीन पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद कावरी यूया के पास जाकर कहती है, चिंता मत करो, हमारी एकेडमी एक पर्सन की कैरेक्टर स्ट्रेंथ को प्रायोरिटाइज करती है, न कि एकेडमिक स्ट्रेंथ को। तभी वही लेडी कावरी से कहती है, समझाने से अच्छा क्यों ना हम लोग यूया को अपना स्कूल ही दिखा दें। इस बात पर कावरी मान जाती है और वो यूया का हाथ पकड़कर अपने स्कूल में ले जाने लगती है। वहीं यूया के जाने के बाद उसके भाई बहन काफी ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं और अब अगले सीन में लोग देखते हैं यूया ओसे एकेडमी में पहुंच जाता है। वो कहने लगता है, ये काफी पॉपुलर स्कूल है, मैंने भी स्कूल का नाम सुना है, यहाँ पर ज्यादातर जीनियस बच्चे पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि अगर तुम स्कूल में आ पाए तो तुम्हारा फ्यूचर सेट है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं यूया सबसे पहले चेयरमैन के ऑफिस में आता है। वहीं चेयरमैन अपना नाम बताते हैं जो कि होता है सुकासा होजो। वो अब झुककर यूया का शुक्रिया करता है उसकी बेटी को बचाने के लिए। तो अब यूया उनसे कहता है, ऐसे झुको मत, मैंने तो इतना खास काम कुछ किया भी नहीं। ये सुनकर कावरी यूया से कहती है, सभी लोग वहाँ पर मुझे इग्नोर करे थे, लेकिन तुम ही आए मेरे को बचाने के लिए। और अब कावरी के डैड यूया से कहते हैं, तुमने जो किया तुम्हें उसके लिए प्राउड होना चाहिए। तुम्हारे जैसे कैरेक्टर को ही तो हमारे स्कूल में इतनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। जिसके बाद वो यूया से कहते हैं, क्या तुम हमारे स्कूल में आओगे? तुम इसे थैंक यू भी मान सकते हो मेरी बेटी को बचाने के लिए, और तुम्हें ट्यूशन फी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूया उनसे कहता है, मेरे जैसा पर्सन एक जीनियस बच्चों के स्कूल में कैसे आ सकता है? ये सुनकर चेयरमैन उससे कहते हैं, तुम्हारे हिसाब से जीनियस लोग कौन होते हैं? तो यूया कहता है, ऐसा पर्सन जो कि सारे तरीके के काम कर सके। ये सुनकर चेयरमैन कहते हैं, ओह लेकिन मेरे हिसाब से जीनियस वो लोग होते हैं जो कि काम को दूसरों से जल्दी और सही तरीके से करते हैं। वो लोग दूसरों की तरह ही होते हैं, लेकिन वो ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। ये सुनकर यूया कहता है, लेकिन हार्डवर्क से ज्यादा तो इनबोर्न टैलेंट जरूरी है। जिस पर चेयरमैन कहते हैं, ऑफकोर्स सभी के पास अपना अलग अलग टैलेंट होता है, लेकिन जब वो यंग होते हैं उन्हें जिंदगी में काफी चैलेंजेस और मजे लेने चाहिए। ये अकेडमी ऐसे लोगों के लिए ही बनी है। इसलिए यूया, तुम्हें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें बस थोड़ा टाइम लेना चाहिए और अपने आप को फेस करना चाहिए। चेयरमैन की बात सुनकर यूया को अपने दादाजी की याद आ जाती है। वो काफी ज्यादा हैरान रहता है। जिसके बाद चेयरमैन यूया के पास आकर कहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, इसलिए क्यों ना तुम आज के लिए एक ट्रायल ले लो। चेयरमैन बोल ही रहे होते तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाती है जिसका नाम सवादा है। चेयरमैन सवादा से कहते हैं, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, यूया यहाँ पर अपना पहला एक्सपीरियंस तुम्हारी क्लास में ही ले सकता है। जिस पर सवादा भी मान जाती है और वो यूया से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। चेयरमैन अब बताते हैं कि सवादा टीचर साइंस की दुनिया में काफी ज्यादा आगे है, इसके लेक्चर समझना काफी ज्यादा आसान है और सभी स्टूडेंट के सामने ये काफी पॉपुलर है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं यूया अपना ट्रायल लेने के लिए क्लासरूम के सामने आ जाता है। वो काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या मैं इन सभी जीनियस लोगों के साथ घुल मिल पाऊंगा। तभी सवादा टीचर यूया का नाम अंदर बुलाती है। वह यूया अभी भी नर्वस होता है। वो अब हिम्मत जुटाकर अंदर चला ही जाता है और अपना इंट्रोडक्शन सभी को देता है। वहीं पर सभी बच्चे यूया का वेलकम करने की बजाय उसे काफी हैरान तरीके से देख रहे होते हैं। वही कुछ लड़कियां तो इसलिए हैरान होती है क्योंकि यूया उन्हें काफी ज्यादा हैंडसम लगा। तभी सवादा सभी से कहती है कि इस तरीके से चुप मत बैठो, तुम्हारी वजह से यूया अनकंफर्टेबल हो रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यूया अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर सवादा अब पढ़ाना शुरू करती है। और क्योंकि यूया के पास उसकी बुक नहीं है, इसलिए सवादा ह्योडो जो कि यूया के साइड में बैठी होती है, सवादा उससे कहती है कि यूया के साथ अपनी बुक शेयर करो। तो ह्योडो भी मान जाती है और वो यूया के साथ अपनी बुक शेयर करती है।
तो अब यूया उसे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, जिस पर ह्यूडो ज्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं देती है। वो उसे कहती है हाँ मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर यूया डिप्रेस हो जाता है। वो सोचने लगता है क्या ये मुझे इतनी जल्दी नफरत करने लगी है। और अब अगली सीन में लोग देखते सवाडा क्लास को पढ़ाना शुरू करती है। वहीं यूया को भी लेक्चर्स इतने ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहे होते हैं। साथ में वो नोटिस करता है कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है। ऐसी क्लास का एक्सपीरियंस यूया ने कभी भी फील नहीं किया था। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे यूया के पास आकर उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जैसे कि वो कौन से क्लब में है, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है। वहीं पर यूया काफी ज्यादा नर्वस होता है। तभी एक लड़का सही बच्चों से आकर कहता है यूया ने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, उसे थोड़ा शांत होने दो। ये सुनकर सही बच्चे वहां से चले जाते हैं। वहीं वो लड़का अपना नाम बताता है जो कि होता है रियो। रियो अब यूया से कहता है क्या तुम कैफेटेरिया में चलकर मेरे साथ खाना खाना चाहोगे, जिस पर यूया भी मान जाता है और अब वो लोग कैफेटेरिया में आ जाते हैं। कैफेटेरिया में आने के बाद यूया काफी ज्यादा हैरान होता है ये देखकर कि मेन्यू में काफी ज्यादा खाना है और वो भी काफी तेज है। और अब खाना लेने के बाद वो लोग सीट ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक शिनगो नाम का बच्चा उनसे कहते हैं कि यहाँ पर जगह खाली है, तुम यहाँ आ जाओ। ये सुनकर वो दोनों भैया वहां जाकर बैठ जाते हैं। तभी यूया नोटिस करते हैं कि सभी लोग तो उसे घूर रहे हैं। वो कहते हैं क्या सभी लोग मुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म अलग है। तो रियो से कहते नहीं, वो तुम्हारी यूनिफॉर्म को नहीं तुम्हारे चेहरे को देख रहे हैं। जिसके शिंगो यूया से कहते हैं क्या तुम किसी क्लब में हो, जिस पर यूया कहते हैं नहीं। वो उसे पूछते तुम कौन से क्लब में हो। तो रियो कहता है कि मैं तो होम क्लब में हूँ। वहीं शिनगो एक वीडियो गेम दिखाकर कहता है मैं तो गेम क्लब में हूँ। ये देखकर यूया उसे कहते हैं क्या इसे स्कूल में लाना अलाउड है। तो शिनगो से कहते हैं टीचर को पता है कि हम लोग इसे क्लास में यूज नहीं करेंगे, इसलिए वो हमें अलाउ कर देते हैं। वो अब यूया से कहते हैं क्या तुम भी खेलना चाहोगे। इस बात पर यूया भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है हाँ। और अब अगली सीन में लोग देखते शाम हो जाती है। चेयरमैन अब यूया से कहते हैं तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, जिस पर यूया कहता है मुझे काफी मजा आया, यहाँ के लेसन काफी ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करते हैं। ये सुनकर चेयरमैन उसे कहते हैं तो क्या तुम यहाँ पर पढ़ना चाहोगे। तो यूया कहते हैं क्या सही में स्कूल में मेरे जैसा पर्सन आ सकता है। तब चेयरमैन उसे कहते हैं तुम अपनी वैल्यू खुद ही नहीं जानते हो, अगर मेरी मानो तो तुम इस एकेडमी के लिए एकदम वर्दी हो। ये सुनकर यूया कहते हैं ठीक है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यूया चेयरमैन के ऑफिस से निकल जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि कावरी खड़ी होती है। वो उसे कहती है क्या तुम इस एकेडमी में आप पढ़ोगे, जिस पर यूया कहता है हाँ मैंने डिसाइड तो नहीं किया लेकिन हाँ शायद मैं यहाँ पर आऊंगा। ये सुनकर कावरी काफी खुश होती है। वो उससे कहती है क्या तुम एक बार मेरे साथ कहीं पर चलना चाहोगे। और अब अगली सीन में लोग देखते हैं कावरी यूया को एक मार्केट में ले आती है, जहाँ पर स्कूल खत्म होने के बाद ज्यादातर बच्चे यहीं पर आते हैं। ये काफी फैशनेबल एरिया है और यहाँ पर टीवी शोज भी किए जाते हैं। वहीं अब यूया कावरी से पूछता है क्या तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आती हो, जिस पर कावरी कहती है मुझे बताने में शर्म तो आ रही है लेकिन मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है जिनके साथ मैं घूम सकती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली की वजह से ज्यादातर लोग मुझसे दूर रहते हैं। लेकिन यूया मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आना चाहती थी। ये सुनकर यूया काफी शर्मा जाता है और अब वो बात को घुमाने के लिए कहता है हमें ये ट्राई करना चाहिए। तो कावरी भी मान जाती है और अब वो लोग जाकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। वह यूया कहते हैं अच्छा वह मुझे दूसरे वर्ल्ड से पैसे मिल गए थे, नहीं तो मैं ये नहीं खरीद पाता। जिसके बाद वो लोग उसे खाना शुरू करते हैं। वह यूया थोड़ा चिंता में होता है। वो कहने लगता है मुझे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मेरा वजन वापस से बढ़ जाएगा। और अब वो कावरी से कहते हैं वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वही हूँ जिसे तुम्हें उस दिन बचाया था, क्योंकि अब तो मैं अलग दिखता हूँ। जिस पर कावरी कहती है लेकिन तुम्हारी आंखें तो अब भी सेम हैं, तुम भले पतले हो गए हो लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं भूल सकती हूँ, तुम्हारी आंख के अंदर सच्चाई और काइंडनेस दिखती है। ये सुनकर युवा थोड़ा शर्मा जाता है और उसे कहते हैं हो जो सा ऐसा मत बोलो। ये सुनकर कावरी को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहती है मुझे लगा कि हम लोग दोस्त बन गए हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे लास्ट नेम से बुला रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कावरी बुलाओ। तो युवा भी मान जाता है और उसे कहते हैं ठीक है कावरी। ये सुनकर कावरी काफी खुश हो जाती है और उसके साथ अपनी आइसक्रीम शेयर करती है। वहीं पर युवा भी थोड़ा शर्मा की बाइट ले ही लेता है और अब कावरी को भी रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या किया है। वो शर्मा जाती है। वो कहती है माफ करना, मैं बस ज्यादा खुश हो गई थी। वहीं युवा उसे कहते हैं कोई बात नहीं और वो अपनी भी उसे शेयर करता है। वहीं पर अब कावरी भी शर्मा कर उसके शेयर में से हिस्सा ले ही लेती है। ये सब देखकर वहां बैठे हुए लोग कहने लगते हैं ये कितना क्यूट कपल लग रहा है ना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं युवा को जो कि दूसरे वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार उसका एकेडमी के अंदर एनरोलमेंट हो गया तो वो काफी ज्यादा बिजी हो जाएगा। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं युवा दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो अब भी डरा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। उस स्लाइम को मारने के बाद यूया उसके आइटम्स को कलेक्ट करता है। फिर वो देखते हैं कि उसका लेवल तो 235 हो गया है। वो कहता है कि मेरा लेवल अब पहले से काफी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगता है मेरे घर के पास स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर खत्म हो गए हैं, लेकिन अगर मैं उस फेंस के बाहर जाऊंगा तो मुझे काफी पावरफुल मॉन्स्टर मिल जाएंगे। यूया अब डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा। वो जैसे बाहर आता है उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज को सुनने के बाद यूया काफी तेजी से वो जंगल के अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि वहाँ तो काफी सारे लोग मरे हुए हैं और उनको मारने वाला एक मॉन्स्टर होता है जिसका लेवल 200 है। ये देखकर यूया डर जाता है क्योंकि उसके लिए खतरनाक एनकाउंटर है। तभी यूया की नजर जाती है कि वो मॉन्स्टर एक लड़की के ऊपर हमला करने वाला है। यूया उस लड़की को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने वेपन से हमला कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल होता है। वो यूया के वेपन को आराम से रोक लेता है
और अब जब उस मॉन्स्टर का ध्यान भटका हुआ होता है तब यूया जल्दी से ऊपर से कूद कर आता है और अब उस मॉन्स्टर के मुंह पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है, जिसका यूया उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, क्या इस दुनिया में लोग भी हैं? तभी वो लड़की यूया को बताती है कि अपने पीछे देखो। तो हमें पता लगता है कि वो मॉन्स्टर वापस से यूया के ऊपर हमला कर देता है। यूया को टाइम नहीं मिल पाता उसको डॉज करने का और अब वो पेड़ के जाकर भिड़ जाता है और अब वो मॉन्स्टर वापस से यूया की तरफ आ रहा होता है। यूया को भी पता लग जाता है कि वो अब इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो कहने लगता है कि मेरे पास खुद की ताकत भी है। ऐसा बोलकर यूया एक तलवार बाहर निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे हरा देता है, जिसके बाद यूया उस लड़की के पास पहुंचता है, लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं उस लड़की को ढूंढते ढूंढते कुछ लोग आ जाते हैं। तभी यूया एक इनविजिबल स्किल का यूज करके वहां से निकल जाता है। वहीं पर वो लोग उस लड़की के पास आकर काफी खुश होते हैं कि ये लड़की अभी भी जिंदा है। एंड अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।